नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज फाइनली मैंने KGF चैप्टर 2 थिएटर्स में जाकर देख ली है। फाइनली आज जाकर मुझे सीट मिली है, एक मैं बुक कर पाया। तो देखो, पहली बात जो KGF 2 है उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडियन सिनेमा में मैंने पहली बार ऐसी एक फिल्म देखी है बाहुबली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद, जिसके चैप्टर 2 ने इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पे डाला हो। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म ना हो के एक मॉन्स्टर है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है KGF 2 थिएटर्स में, तो प्लीज़ ये फिल्म जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म थिएटर्स के लिए ही बनी है। जिस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर है, जिस तरीके से एक्शन सीन्स हैं, जिस तरीके से स्लो मोशंस में एडिट किया गया है फाइटिंग सीन्स को, तो वो सब आपको थिएटर में ही देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। रॉकस्टार यश, संजय दत्त, इनायत खलील, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, उन सब ने ही अपने कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। दूसरी चीज़, रवीना टंडन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे ज़बरदस्त रोल और सबसे डेयरिंग रोल उनका ही मुझे लगा यार, रॉकस्टार यश के बाद। यार मतलब क्या रोल है उनका, क्या रोल है। एक सीन आता है जिसमें रॉकस्टार यश गोली लेकर सांसद में पहुंच जाते हैं, और उस समय एक्सप्रेशंस आप देखना हमारी रवीना टंडन के, बहुत अमेजिंग लुक उन्होंने वहाँ पे दिया है। मतलब ये मैं कह नहीं सकता कि मुझे किसका लुक और किसका स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया, लेकिन यार जितने भी एक्टर्स यहाँ पे लिए गए, कि जो भी यहाँ पे एक मेकअप किया गया है एक्टर्स का, वो जो कैरेक्टराइजेशन है वो इतना ज़बरदस्त और इतना क्लासी है। 1981 1982 के दौर का वो जिस तरीके से इम्पैक्ट डाला है उनके कैरेक्टराइजेशन में, बहुत अमेजिंग। वो एक्शन सीन्स इतने ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा वॉयलेंस उसमें दिखाया गया है यार। और फिर बैकग्राउंड स्कोर का हल्का सा तड़का जो लगा दिया गया, पूरा खेल खींच के ले गया यार। शायद यही सबसे बड़ी बात है कि जो कन्नड़ा इंडस्ट्री है, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फिल्म इस साल दी है यार, कि जो बड़ी बड़ी फिल्म है, लाल सिंह चड्ढा, इसके अलावा जर्सी की रीमेक जो शाहिद कपूर की आ रही है, उन दोनों ने अपनी रिलीजिंग डेट्स KGF चैप्टर 2 के क्लैश कराने से पहले ही हटा ली। यार एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट KGF 2 आपके इंडियन सिनेमा में डाल रही है। अब मैं सिर्फ इंडियन सिनेमा ही कहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड एक तरीके से ख़त्म हो रहा है, दफन हो रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार। बहुत क्लासिक फिल्म है, बहुत तगड़ा वॉयलेंस है, बहुत तगड़े एक्शन सीन्स हैं, और सबसे अच्छी बात, रॉकस्टार यश, यार जब जब उनका रोल आया ना, सैल्यूट करने का मन किया। उनके डायलॉग्स, उनकी हिंदी डबिंग आप देखना, हिंदी में यार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर जिस तरीके से एक एक कैरेक्टर ने उनका अपना बिल्डअप पेश किया है, स्क्रीन प्रेजेंस जो है हर एक्टर की, बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, और स्टोरी के अंदर जो वो जो प्रिडिक्टेबल सीन्स, कोई भी प्रिडिक्टेबल सीन्स नहीं था यहाँ पे। सब सारे के सारे जितने भी सीन्स थे वो अनप्रिडिक्टेबल थे, कि कब क्या हो जाएगा, रॉकस्टार यश क्या करेगा, कब करेगा, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा था। और आखिर का वो जो क्लाइमैक्स BGM, वो जो क्लाइमैक्स था, सब रो दिए यार, सब रो दिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से उस वो पेज यहाँ पे प्रशांत नील साहब ने यहाँ पे एंटरटेन किया है, बहुत अमेजिंग मुझे वो लगा। ऐसी फिल्म्स और इंडियन सिनेमा में बननी चाहिए। वो हॉलीवुड लुक जो यहाँ पे दिया है इंडियन सिनेमा ने, इंडियन सिनेमा को दिया गया है, वो एक पर्दा हटा है नॉर्थ इंडियन फैंस की आंखों से, कि यार अब सिर्फ बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड भी अपना धमाका कर सकता है। बैकग्राउंड स्कोर, एक्टिंग, कैरेक्टराइजेशन, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स, सब कुछ अमेजिंग। कोई भी चीज़ मुझे ड्रैगिंग नहीं लगी, कोई भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगी। रोमांस भी था तो वो भी लिमिटेड था और इम्पैक्टफुल था, अच्छा लगा। डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे यार। रॉकस्टार यश अमेजिंग, फाड़ दिया। संजय दत्त फाड़ के रख दिया अपना रोल उन्होंने, इतना डेंजरस रोल, इतना डेयरिंग रोल। और कुछ तेलुगु एक्टर्स भी थे, उनका भी रोल यहाँ पे बहुत अमेजिंग था। अब देखना यह है कि चैप्टर 3 भी आ रहा है, उसमें क्या है वो आप मुझे बताइएगा। मुझे स्पॉइलर नहीं देना, मुझे कहानी नहीं बतानी, लेकिन आप वही बताना कि चैप्टर 3 में क्या धमाका होगा। अगर आपने देखी है KGF चैप्टर 2 इन थिएटर्स, तो बताना ज़रूर आपका क्या है रिव्यू।